दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बारिश के पानी की निकासी न होने से केंद्रीय विद्यालय पहुंचे कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी। जल निकासी हेतु स्थान की चिन्हित। बिजली न मिलने से हैरान परेशान ग्रामीण आए जिला मुख्यालय। ग्रामीणों ने प्रशासन से की बिजली की मांग। और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया बजट पेश। शहर के नेता व व्यापारियों ने बजट को लेकर दी अपनी प्रतिक्रियाएं। अब खबर विस्तार से। पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरने की समस्याएं पैदा हो रही हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं कि 2 दिन की बारिश के बाद भी जल निकासी नहीं हो रही। इसी के चलते केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को छुट्टी भी घोषित कर दी गई थी। पानी की निकासी व्यवस्था ठीक न होने से और ज़्यादा बारिश होने की वजह से हालात ठीक नहीं हैं। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, एडीएम अनिल डामोर, एसडीएम क्षितिज शर्मा, नगर पालिका अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे और शहर के कुछ खास स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया जहां जल भराव की ज़्यादा समस्या होती है। वहीं अतिरिक्त जल निकासी के लिए व्यवस्था करने के संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देशित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण जो नाले जाम हो रहे थे उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। क्या समझ रहे थे? ट्रेन चल रही है, सिग्नल हो रही है, रिजर्वेशन उससे हो रहा है। टीआरडी वाली केबल है जो लाइन क्षेत्रों में आपने दौरा किया है जब बरसात का पानी भरा गया, तो क्या डिसीजन लिया है सर? किस तरीके से अपन पानी की निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं? विदिशा शहर में जहाँ कहीं भी जल भराव की प्रारंभिक रूप से शिकायतें प्राप्त हुई, हाथ पीछे कर अभी तेज बारिश होना शुरू हुई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आज मैं अपने पूरे कोई मोबाइल निकल साथी अधिकारी है नगर पालिका के हम सब लोग मिलकर के उसको देख रहे हैं और यथासंभव कहीं भी वाटर लॉगिंग ना हो, पानी की आसानी से व्यवस्था करें। सर, अभी केंद्रीय विद्यालय में जो पानी भरा हुआ है उसके लिए सर अपन ने क्या विकल्प निकाला सर? एक वैकल्पिक पार्क अभी बच्चों के लिए हम वहाँ से हम तैयार कर रहे हैं और जहाँ अभी पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर भी कुछ सिविल वर्क कराएंगे ताकि वो जो उनका स्थायी रास्ता है निकल अपनी मोबाइल शहर में स्थिति आपको 2 जगह काट दो। नालों को लेकर खासकर विशेष सफाई के भी मैंने निर्देश दिए हैं। जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा कचरे की वजह से पानी रुक रहा है, ठहर रहा है, वहाँ पर भी हम रात काम लगा देते हैं। केंद्रीय विद्यालय जो है पीएम स्कूल है, इसमें जो पानी भरा रहा है इसके लिए बरसात में क्या इंतजाम करने की प्रयास किया गया? डीएम साहब आए थे। देखिए, बरसात तो वैसे अनफोर्सीन था कि भाई ऐसा है कि इतना जल भराव इधर होता है। विदिशा, एंटायर विदिशा इज़ अ लो लाइन एरिया, बहुत ही लो लाइन एरिया है। और क्योंकि हमारी बिल्डिंग बहुत पहले की बनी है तो झुकाव हमारी बिल्डिंग की तरफ, पानी का धार जो है वो ढाल हमारी तरफ है, तो ज़्यादातर पानी इधर आ जाता है। तो अभी डीएम साहब से बात हुई है और अभी फ़िलहाल जो है हमारे स्कूल की तरफ से भी इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। हम एक ऑल्टरनेटिव पाथवे के लिए ऑलरेडी सीपीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट्स कॉल कर चुके हैं। तो मे बी बाई नेक्स्ट ईयर और सो शायद हमारे पास यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बच्चों की एंट्री के लिए आ ही जाना है। और फिलहाल अभी रिसेंट हमारे बरसात के लिए डीएम सर से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने यहाँ गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करने का सोचा है, जहाँ की हम पीछे हमारे स्टाफ क्वार्टर रेजिडेंस साइड से पैसेज बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अंदर जा सकें। और फिलहाल मेन गेट की तरफ हम फिलिंग करा रहे हैं, जिससे कि हम लगभग 3 फुट का रास्ता बच्चों को मतलब जो है मोल्डर्स वगैरह। मैडम, ये तो अस्थायी व्यवस्था हो गई, स्थायी व्यवस्था के लिए अपन क्या प्रयास करें? व्यवस्था के लिए लेटर्स ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स भी जा चुके हैं सीपीडब्ल्यूडी से भी, लेकिन उसमें लगभग 1 साल का समय चाहिए। चलिए, ठीक है। नेटरन तहसील की ग्राम नानपुर से बड़ी संख्या में आदिवासी आए हैं।
और जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम में बिजली की समस्या को लेकर काफ़ी समय से परेशान है। गांव में करीब 40 परिवार काफ़ी समय से निवासरत हैं, जो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। विदिशा तहसील की ग्राम दुलई से एक महिला जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को 3-4 माह पूर्व विजय मीणा नामक युवक भगा कर ले गया था। 4 महीने से वह परेशान चल रही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। रहती हैं आप? दुलई। आप यहाँ शिकायत किस चीज़ की शिकायत करने के लिए आई हैं? ये हमारी लड़की 4-5 महीने से गुम है। कितनी उम्र है उसकी? 16 की भी नहीं, 4 महीने कम है, 16 में। अच्छा, किस पर शक है आपको? विजय मीणा। विजय मीणा, ये विजय मीणा कहाँ का रहने वाला? बैरसिया का रहने। बीजापुर। तो आप कहाँ शिकायत कर चुकी हैं 2-3 महीने में? करारिया चौराहा थाने में कर चुके हैं, जहाँ SP साहब के जहाँ भी आ सकते, कलेक्टर हरिजन कल्याण के भी जहाँ जा सकते गए हैं। आज SP के पास आई, मिले से SP से नहीं मिले साहब? अभी नहीं मिले। अच्छा, 2-3 बार फिर गए। राजमिया निवासी देहरी सरोन से जिला मुख्यालय पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि उसकी 8 विस्वा जमीन पर ग्राम के ही सरपंच द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वह काफ़ी समय से परेशान हो रहा है। उसने ज्ञापन पूर्व में भी जिला मुख्यालय में दे दिया है। आज जन सुनवाई के दौरान न्याय मांगने पहुंचा और अपनी ज़मीन वापस दिलाने की मांग की है। आपका? राजा मियाँ। राजा मियाँ, कहाँ रहते हैं आप? देहरी कौन सी तहसील में आती है? सरोन तहसील में। आज काय के लिए आवेदन करने आए? आवेदन करने आए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसीलदार और पटवारी मिले हुए हैं उससे। कौन से मिले हुए हैं? सरपंच माजे से। नहीं, किस तरीके की सुनवाई नहीं हो रही? क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, मेरी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर दिया। कौन कर रहा है? माजे सरपंच। सरपंच। कितने बीघा जमीन है? 8 आरे कुछ बेच है। अच्छा, कब से परेशान कर रहा है आपको? आज 6 साल हो गए मुझे। 6 साल से। तो आप जो जमीन आपके नाम ही है? मेरे नाम ही है। आप? अच्छा, तो यहाँ शिकायत कितनी बार कर चुके आप? 1 बार कर चुके। कहाँ कर चुके? और ADO साहब को, कलेक्टर का और SP का। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकृत किया गया। बड़ी संख्या में दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे थे। महिलाओं ने सड़क पर ही धान लगाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उनकी सड़क नहीं बन रही है। बरसात में कीचड़ और गंदगी से काफ़ी परेशान हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने सड़क पर ही पौधे रोपने का कार्य किया। कौन सा वार्ड है? भूरीबाई नाम है और रायपुरा 10 नंबर वार्ड है। आपने जो रोड पे धान लगाई है, किस वजह से लगाई है? धान इस वजह से लगाई है कि नगर पालिका वाले रोड डलवा दे। ध्यान नहीं दे पा रहा। हम शिकायत हर बार करते हैं। कितने दिन से रोड नहीं बनी है? सर हो गए 10-12 साल। क्या क्या परेशानी आती है यहाँ पे? चैम्बर बंद हैं और कीचड़ हो रही, निकल नहीं पाते हैं। और क्या परेशानी, बच्चे मच्छर काटते हैं, बच्चे स्कूल नहीं निकल पाते हैं। मेरा नाम पूजा पंथी है, रायपुरा नई बस्ती से, वार्ड नंबर 10। तो क्या बात है, आप धान लगा रही हैं? धान इसलिए लगा रहे हैं रोड पे क्योंकि नगर पालिका से बहुत शिकायत भी की है कि रोड डले, तो इस कारण से धान की नगर पालिका का इस पे ध्यान जाए तो जल्द से जल्द रोड बनने की प्रोसेस की जाए। और बहुत सारे मच्छर भी हो रहे हैं, चैम्बर भी खुले हुए हैं, काफ़ी बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, तो इसलिए
हमें धान लगाना जल्द से चालू जल्द कर प्रोसेस की जाए। धान लगाने का क्या आपका मुख्य उद्देश्य था कि आपने रोड पे जो धान लगाई है? रोड रोड डलने लग जाए इसलिए नगर पालिका का ध्यान जाए, इसलिए हमें धान लगाने की। मेरा नाम अमित शिल्पकार है। मैं रायपुरा नई बस्ती हनुमान मंदिर के पास रहता हूँ, वार्ड नंबर 10 में। और अभी हम सभी रायपुरा के सदस्यों ने मिलकर ये धान लगाई हुई है, क्योंकि हमको नगर पालिका का ध्यान केंद्रित करना था कि देखिए रोड की हालत क्या हो रही है कि धान लगाना पड़ रहा है। तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे यहाँ रोड डलवाएं और थोड़ा और कोई समस्या है? समस्या तो बहुत है। अब बच्चे हैं, इतनी कीचड़ में कहाँ स्कूल जाएंगे, उनके पूरे कपड़े यूनिफॉर्म गंदी हो जाती हैं। और ये चैम्बर खुले हुए हैं, पूरे कीचड़ हो रही है, तो मच्छर। महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन विनायक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुआ, जो कि 24 जुलाई से 30 जुलाई तक धर्म प्रेमी पहुंचकर शिवलिंग निर्माण करेंगे। शिवलिंग निर्माण व शिव महापुराण कथा से पूर्व शहर के मुख्य मार्ग से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होगी, जो कि विनायक बैंक्वेट हॉल पहुंचेगी। पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन विनायक बैंक्वेट हॉल में हो रहा है। इसी संदर्भ में कल 24 जुलाई को भव्य कलश यात्रा राधा रमण मंदिर अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट से दोपहर 11 बजे निकाली जाएगी। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, माताओं बहनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पधार करके धर्म का लाभ लें। जय श्री महाकाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया है। विदिशा के नेता, व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा हुई, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए आप बजट को लेकर उनका क्या कहना है। श्याम बंसल, पूर्व महामंत्री विदिशा व्यापार महासंघ। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने आज नई मोदी सरकार आने के बाद जो लोकसभा में भारत सरकार का बजट पेश किया है, उससे 3 लाख तक के आयकर दाताओं को आयकर से मुक्त कर दिया है और 3 लाख से 15 लाख तक के आयकर दाताओं को कर दायित्व में थोड़ी छूट देकर पूरी राहत दी है, लेकिन पुराने कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही महिलाओं, किसानों और नौजवानों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी और व्यवसायियों के हितों की कोई सुरक्षा उन्होंने नहीं दी है। जो छोटे छोटे व्यवसायी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक घरानों से लड़ रहे हैं, उनके संरक्षण का भी कोई उपाय वित्त मंत्री जी करते तो निश्चित रूप से एक सशक्त और आर्थिक भारत का निर्माण होता। दलहन एवं तिलहन की फसलों के प्रोत्साहन से इनका उत्पादन बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों की घोर उपेक्षा हुई है। पूरा बजट महिलाओं, किसानों और नौजवानों को समर्पित है। 5,000 रुपये महीने की स्किल योजना से नौजवानों को फ़ायदा होगा, लेकिन उससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसलिए अच्छा होता है कि वित्त मंत्री जी कोई ठोस उपाय करती हो। तो उसने तो निराश किया है बजट में, और ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक बजट ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बिहार और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चूँकि इनमें बीजेपी को उनको साथ लेना भी उनका ज़रूरी है। उड़ीसा में पहली दफ़े जीते, तो ऐसा लगता है कि बजट में राजनीति ज़्यादा है। और जो उम्मीद थी, ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर में भी कोई ऐसी राहत नहीं है, महंगाई से निपटने का ऐसा कोई वो नहीं दिख रहा है। रोजगार की भी घोषणा है, बाकी ये तो अभी तो बजट की थोड़ी सी व्यापक स्टडी कर ही कोई अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो निराशाजनक है। जो उम्मीद थी कि ये कुछ सुधार सकते थे, चूँकि वही वित्त मंत्री हैं, पुरानी सब कैबिनेट है, पुराना ही सब स्ट्रक्चर वही रिपीट हुआ है, तो निराशा ही हुई है। आम आदमी को भी निराशा। हमारा ये मानना है कि व्यापारियों के लिए बहुत सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो जीएसटी में राहत मिलने की लग रही थी हम लोग उम्मीदें, पर वो इतना हमें उम्मीद पर खरा नहीं उतरा बजट। जिस हिसाब से व्यापारियों को, लघु उद्योगों के लिए बजट ज़्यादा देना चाहिए था, उस हिसाब से बजट नहीं दिया गया है। क्योंकि आज उद्यमी रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्यम के लिए बहुत ही इनको बहुत अच्छा स्कोप देना चाहिए था, बजट देना चाहिए था, जिससे कि व्यापारी हित में कार्य होगा। आज सबसे बड़ा सेक्टर है रोजगार। उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार को फोकस देना चाहिए था, सब्सिडी और बढ़ानी चाहिए थी व्यापारी।
मोहित रघुवंशी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विदिशा। सीतारमण जी ने आज मोदी सरकार के 10 वर्ष के बाद में पहला बजट जो चुनाव 2024 का जीते हैं, पहला बजट था। इसमें पूरा किसान, युवा, महिला सबको निराश किया हुआ है। महंगाई को दरकिनार करते हुए ये बजट रखा गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों के जो सामग्री है उस पर भी कोई टैक्स में राहत नहीं दी गई। कर्ज माफ़ी जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में हमने देखा था कि व्यापारिक लोगों का मोदी सरकार ने कर्ज माफ़ किया था, परंतु जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ़ करके किसानों को एक मुख्य धारा में लाए थे। हम मोदी जी से भी यही मांग करते हैं कि आप अपने बजट में किसानों का मुद्दा रखिए, क्योंकि ये देश किसानों का देश है और किसानों की खेती से ही पूरा देश चलता है। महंगाई पर भी आपको लगाम लगाना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, आप महंगाई पर लगाम लगाइए और बजट में ऐसा कोई भी वो नहीं रखा जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। देते हुए आज केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। आज मोदी सरकार का लगातार 11वां बजट माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया। इसमें व्यापारियों के लिए सबसे राहत की बात है कि पहले जो 10 लाख रुपए का मुद्दा लोन मिलता था, अब वह सीधा 20 लाख रुपए डबल कर दिया गया है। साथ ही साथ स्लैब में भी बदलाव करें। इनकम टैक्स स्लैब में पहले जो 6 लाख पे 5% लगता था, अब 7 लाख पे 5% लगेगा। पहले 9 लाख पे 10% देना पड़ता था, 10 लाख पे 10% देना पड़ेगा। सोने चांदी पर 6% एक्स्ट्रा ड्यूटी घटाने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा और साथ ही साथ व्यवसाय बढ़ेगा। सोलर पैनल, मोबाइल चार्जर, पेट्रोल, इस पर एक्साइज ड्यूटी कम करी है, जिससे कि सीधा सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा। सोलर पैनल पे भी कैंसर पे भी एक्साइज ड्यूटी ख़त्म ही कर दी गई है, तो इन मरीजों को सीधा बहुत लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 2000 करोड़ का रोजगार के लिए प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ शिक्षा लोन पे 10 लाख तक पे 3% ब्याज केंद्र सरकार देगी, जिससे कि हमारे बच्चे, युवा लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।